हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनयू का जो 2020 में एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे, उसका बारे में थोड़ा जानेंगे। बिकॉज हाल ही में जेएनयू ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए उन्होंने 2021 का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया। और इसमें एमए ज्योग्राफी भी है, जो कि सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर रीजनल डेवलपमेंट, इसमें एमए ज्योग्राफी होता है। ठीक है, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। अगर हम लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर कंपटीशन देखें तो डीयू और जेएनयू ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। ठीक है, और एक एस्पायरिंग बच्चे का ड्रीम होता है, या एक ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे या किसी भी सोशल साइंस की भी किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले का ड्रीम होता है, जो कि हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, कि वो जेएनयू से पढ़ाई करे। ठीक है, तो क्या पेपर पैटर्न पिछले साल आया था, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का। इसके बाद हम लोग 2019 का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एक तीसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे 2019 और 2020 के पेपर्स का, और कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जब ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना बचा है पेपर होने का। तो क्या एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, उसको भी हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग 2020 में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज़ करके हम लोग बनाया है मैंने। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या यूनिट वाइज ब्रेकअप है हमारे 2020 में जो पेपर आया था। 2020 में जो पेपर आया था उसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, 1 मार्क्स ईच एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और 100 क्वेश्चन जाते, यानी 100 नंबर का पेपर था। 3 घंटे का पेपर हुआ था, और इसमें 100 क्वेश्चंस में अब ये हमने क्या किया है कि 7 यूनिट्स बना दिए हैं, कि 7 यूनिट से जनरली क्वेश्चंस आए थे। ठीक, पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, चौथा ज्योग्राफिकल थॉट, पांचवा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, छठा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, एंड लास्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, ये 7 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये जो 7 यूनिट हैं ये कोर यूनिट्स हैं किसी भी पेपर के लिए। ठीक, चाहे वो डीयू का हो, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी हो, ये जो हमारे 7 पेपर्स हैं, ये यूनिट्स हैं, ये एकदम कोर है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब सबसे ज़्यादा 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे हमारे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आए थे, मतलब 1/3 ऑफ द पेपर जो था हमारा वो हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आया हुआ था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। अब अभी हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जब आगे ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट थी पिछले साल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिकल मेथड से। ठीक, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी और स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेएनयू। ठीक, और स्टैटिस्टिक्स से ये देखा गया था पिछले साल बीएचयू में भी और जेएनयू में भी और डीयू में भी, तीनों जगह ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टैटिस्टिकल मेथड के। और बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड को छोड़ देते हैं कि क्या आएगा इसमें से, कुछ भी नहीं आना है बिकॉज ये टोटल मैथमेटिकल है। बट ऐसा नहीं है, आजकल स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से स्टैटिस्टिकल मेथड का वेटेज बढ़ गया है। तीसरा, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी एज़ यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। ठीक, मतलब चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजोग्राफी या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आती है। तो 17 क्वेश्चंस पिछले साल जेएनयू में फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारे हो गए मेजर टॉपिक्स। अब ह्यूमन ज्योग्राफी से पिछली बार 11 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफिकल थॉट से 6 क्वेश्चन आए थे, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से 6 क्वेश्चन आए थे, और रिमोट सेंसिंग से 8 क्वेश्चन आए थे। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये जितने भी पेपर्स हैं इसमें जो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे पेपर्स आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारे पेपर्स आते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बट अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट्स देखें, ये सिर्फ एक पेपर होता है, उसमें सिर्फ थॉट ही होता है। ठीक, सेकेंड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग,
इसमें सिर्फ एक ही पेपर आपको पढ़ना है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक, और इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आती हैं। और तीसरा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो ये 3 पेपर जो कि बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं कि छोड़ दें, बट इसमें आपको कम पढ़ना है, ठीक। तो ये 3 पेपर्स आप बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक। और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जेएनयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया जेएनयू का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है वो सीएसआरडी में आता है, सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक। सो सीएसआरडी में आने की वजह से रीजनल डेवलपमेंट पे काफ़ी वेटेज रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जेएनयू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक। सो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग भी एक इंडिविजुअल पेपर है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बहुत आसान पेपर है और लोगों को लगता है ये टफ़ है, बट बहुत टफ़ नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर है, ठीक। और इसको भी आप कर सकते हैं बिकॉज ये इंडिविजुअल है, ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ह्यूमन आपको पूरा तैयार करने के लिए आप ये मान लीजिए ह्यूमन के 11 क्वेश्चन आपको अगर तैयार करने हैं 2020 के हिसाब से, तो आपको 5-6 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे फिजिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया। बट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में सिर्फ आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पढ़ना है, थोड़ा स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट था पिछली बार। अब ज़रा हम लोग यूनिट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में पिछले साल जियोमॉर्फोलॉजी में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओनली 2। ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, बट ऐसा हुआ था, ठीक। बच्चे, बिकॉज जेएनयू इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई अगर आपको मास्टर की देता है कि जेएनयू में ये टॉपिक्स पढ़ लो और यही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो जेएनयू इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ठीक। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी जब मैं आपको 2019 का पेपर डिस्कस करूँगा, एनालिसिस करूँगा, तो आप देखेंगे कि 2019 और 2020 में जो 2019 में इम्पॉर्टेंट था, जो जिसमें से 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 2020 में क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, ठीक। और जिसमें 2020 में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक। तो कुल मिलाकर के जेएनयू इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। यहाँ पर कोई भी यूनिट में आपका वेटेज, जैसे इस बारे में देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 33 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। सो इस बार उन्होंने क्या लिया कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। तो कुल मिलाकर ये लोग ऐसा करेंगे, बेसिकली ऐसा करते हैं कि किसी एक टॉपिक को, किसी एक यूनिट को टारगेट करते हैं। बट आपके अगर कोर पेपर्स तैयार हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। अब जैसे इसमें देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में 2 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ, और क्लाइमेटोलॉजी में 8 क्वेश्चन आए, ठीक। तो इस बार फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी में? जियोमॉर्फोलॉजी में जनरली क्वेश्चंस कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजी में होते हैं लैंडफॉर्म्स, चाहे वो एरिड हो, चाहे वो फ्लूवियल हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो पेरीग्लेशियल हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कोस्टल हो। ये सारे लैंडफॉर्म्स आपको थॉरली पढ़ने हैं, ठीक। और जेएनयू में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कोई भी मास्टर की कोई भी मतलब शॉर्टकट आपको जेएनयू क्वालिफाई नहीं करा सकता है, ठीक। आपको उसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। जेएनयू में, बीएचयू में, इलाहाबाद में, इन सब में भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हो, लेकिन जेएनयू में अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये पिछले साल के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो जियोमॉर्फोलॉजी में 2 क्वेश्चन आए थे, क्लाइमेटोलॉजी में 8 क्वेश्चन आए थे। जियोमॉर्फोलॉजी में जनरली लैंडफॉर्म्स, ठीक, अर्थ का इंटीरियर, ठीक है, और ये जो हमारा सीस्मिक वेव्स होते हैं, इन सब पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग पे क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम पे क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका कोपेन क्लासिफिकेशन या थॉर्नसेट या त्रिवार्ता क्लासिफिकेशन पे आता ही आता है आपको ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स रहते हैं, ठीक। जैसे मॉनसून पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक। हमारे क्लाइमेटोलॉजी में प्रेसिपिटेशन पे, क्लाउड्स पे, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज ओशनोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट, ओशनोग्राफी में 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। बट ओशनोग्राफी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर यूनिवर्सिटी में ओशनोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक। तो आप ओशनोग्राफी को लास्ट के लिए भी रख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। ओशनोग्राफी में वैसे भी सिलेबस कम होता है, तो ओशनोग्राफी में जनरली एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता है वो होता है ओशन करेंट्स पे। आपको ओशन करेंट्स पढ़ने ही पढ़ने। आपको वो वैसे भी ओशन करेंट्स का कॉन्सेप्चुअल है, आपका ओशन करेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ओशन करेंट्स कर ले जाओगे। उसके बाद कोरल्स पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ओशनोग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल्स एंड कोरल रीफ्स। उसके बाद ये जो जोन्स होते हैं, ठीक है, हमारे इफोटिक जोन, फोटिक जोन, ठीक, एबेसल जोन, इन सब जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे पिछली बार जेएनयू में। और बाकी ओशनोग्राफी में टाइड्स एंड करेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ है इन्वायरमेंट जोग्राफी एंड बायो जोग्राफी। हमने इन्वायरमेंट जोग्राफी और बायो जोग्राफी को एक ही में कर दिया है बिकॉज काफ़ी हद तक सिमिलर है। बायो जोग्राफी से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी किसने कॉइन किया था, इकोसिस्टम किसने कॉइन किया था, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसने कॉइन किया था, ये सब टर्म्स किसने कॉइन किए थे, फूड चेन, फूड वेब का ट्रॉपिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स और फूड पिरामिड, फूड वेब के कॉन्सेप्ट, बस इतना ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर इसमें से और कुछ पूछा नहीं जाता है। इन्वायरमेंट जोग्राफी में आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल जोग्राफी का ब्रेकअप। अब आते हैं जोग्राफी ऑफ इंडिया। सो जोग्राफी ऑफ इंडिया का ब्रेकअप क्या था पिछले साल का, कि जो पहला यूनिट होता है हमारा जोग्राफी ऑफ इंडिया का वो होता है जियोलॉजी, फिजियोग्राफी और ड्रेनेज, ठीक। इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोग्राफी, ड्रेनेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जियोलॉजी से पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जियोलॉजी ऑफ इंडिया से, ठीक। बाकी 6 क्वेश्चंस फिजियोग्राफी और ड्रेनेज से। ड्रेनेज में जनरली ड्रेनेज सिस्टम पे आता है कि पर्टिकुलर बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम्स बना दिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, या कुछ आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया गया। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिवर्स वगैरह भी सब ड्रेनेज में ही आती हैं, ठीक। सो जियोलॉजी, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको माउंटेन पीक्स, माउंटेन पासेस, ये सब पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। क्लाइमेट में आपको मानसून्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट और ये इफेक्ट, मैरीटाइम इफेक्ट, किधर से किधर जाने पर रेनफॉल इंक्रीज़ होगी, किधर से किधर जाने पर रेनफॉल डिक्रीज़ होगी, कहाँ पर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है, कहाँ पर मैरीटाइम इफेक्ट होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद एग्रीकल्चर, 5 क्वेश्चन पिछले साल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से पूछे गए थे और इसमें जनरली क्रॉप रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो क्रॉप रिलेटेड थे कि शुगर केन, टी, वीट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनकी कंडीशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस होते हैं एग्रीकल्चर में हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है उनसे रिलेटेड। और जनरली और कुछ क्वेश्चन जो मिसक्लेनियस होते हैं जैसे क्रॉप कॉम्बिनेशन से या एग्रीकल्चरल रीजन से, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इज जो सबसे ज़्यादा आया था इस बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, वो था पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स। पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक। अब या तो आप उसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी की तरह पढ़ें या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की तरह के पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन में आपको सबसे पहले की थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए, सारी थ्योरीज माल्थस की और मार्क्स की और हमारी रिकार्डो की हो गई और हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये सारी थ्योरीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन में आपको पॉपुलेशन पिरामिड्स वाला कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, सारे ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन सेटलमेंट्स में अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बन जोग्राफी और रूरल जोग्राफी और अर्बनाइजेशन और सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा 2011 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सेंसस से ही मिल जाएंगे, तो पॉपुलेशन का आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा मिसलेनियस 6 क्वेश्चंस, मिसलेनियस में आपको जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मिसलेनियस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे स्टेट्स कौन से कहाँ पर है। जैसे JNU में पिछले वाले क्वेश्चन आया था कि 4-5 स्टेट्स के बाउंड्रीज पूछी गई कि राजस्थान इज सराउंडेड बाय दिस 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 दिस, मध्य प्रदेश इज सराउंडेड बाय दिस 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 स्टेट दिस दिस। अब ऐसी 4 कंडीशन दे दी, अब कौन सी सही है, ठीक है। स्टेट कैपिटल्स पूछी जाती हैं, पिछली बार JNU में स्टेट कैपिटल्स पूछ ली गई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। साथ ही साथ स्टेट फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी डेट हो, कौन सा स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, बाउंड्रीज इंडिया की जितनी भी है, ठीक है। और बाकी जो बचता है इसमें वो है मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन। तो पिछली बार के हिसाब से जोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ह्यूमन जोग्राफी में सिर्फ 3 यूनिट से क्वेश्चन आए थे ह्यूमन जोग्राफी के, सिर्फ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और उसमें भी पॉपुलेशन से 5। तो कुल मिला के अगर पॉपुलेशन आप टोटल देखें तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 5, मतलब 16 क्वेश्चन से पॉपुलेशन रिलेटेड और सेटलमेंट रिलेटेड थे। तो पॉपुलेशन में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये पॉपुलेशन, रिसोर्स रीजन, इन सबसे मैंने बताया आपको। इकोनॉमिक जोग्राफी में रिसोर्सेज और थ्योरीज, इतनी भी थ्योरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो क्रिस्टोलर की हो, चाहे वेबर की हो, चाहे वॉन थ्यूरन की हो, चाहे वो ऑगस्ट लॉश की हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी सारी भाई, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल जोग्राफी से पिछली बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और पॉलिटिकल जोग्राफी जनरली एक क्वेश्चन जनरली आपका ये मैकेंडर और स्पाइकमैन से रिलेटेड होता है या कोहेन के व्यू, मतलब जितने भी जियो स्ट्रेटेजिक व्यूज़ है, चाहे वो कोहेन के हों,
चाहे मैकेंडर के हो, चाहे स्पैकमैन के हो, चाहे वो सेलेस्की के हो, किसी के भी हो, उससे रिलेटेड होगा। और नेशन, स्टेट, टेरिटरी, बाउंड्रीज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और एक क्वेश्चन इलेक्टोरल ज्योग्राफी से हो सकता है, गैरीमैंडरिंग और माल प्रोपोर्शन, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। सिर्फ आपको पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बेसिक टॉपिक्स बताए इनको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं मेथड एंड टेक्निक्स। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्केल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और प्रोजेक्शन, ठीक, और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, वेदर मैप्स, इन चारों पे बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्केल दे दिया होगा, आपको आरएफ बता रहा होगा, प्रोजेक्शन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड आता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ होता है, ये इंस्ट्रूमेंट किस मेजर करने में यूज़ होता है, और आइसो लाइन्स कि आइसो हाईलाइंस, आइसो नेफ्स, आइसो बार्स, आइसो, ये सब कहाँ का क्या क्या डिनोट करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, मीन, मोड, मीडियन, ठीक, सैम्पलिंग, ठीक, और आपको रिग्रेशन और कोरिलेशन, इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और इतने ही सफिशिएंट होंगे, आपको ये इतने टॉपिक्स पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व करने को आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड में आपके लिए वहाँ पर थ्योरी नहीं आएगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग जीआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो पहला टॉपिक जो है वो आपका प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और पिछली बार जेएनयू में 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही आए थे। ठीक, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बेसिक्स, प्लेटफॉर्म, सेंसर, इन सब से रिलेटेड, और इंडियन स्पेस प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट सीरीज़ वगैरह ये सब पूछी जाती हैं। ठीक, अब जो चौथा है हमारा मॉडल्स एंड थ्योरीज, जिसके मतलब हालांकि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी और बाकी से रिलेटेड है, बट जो टोटल क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके मॉडल एंड थ्योरीज से आए थे। इसमें आपके वॉन थ्यूरेन की भी शामिल हो सकती है, वेबर की भी हो सकती है, क्रिस्टॉलर की हो सकती है, और बाकी पिछली बार रेसेस से रिलेटेड भी थ्योरीज पूछी गई थी। सो मेथड एंड टेक्निक्स में आपको ये करना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर के आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। खासकर जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए, इलाहाबाद के लिए, जामिया के लिए, जामिया का तो पेपर हो चुका है। इन सब पेपर्स के लिए आप तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल जगह चीज़ें पढ़ के, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके, घटना चक्र लगा करके क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जेएनयू के लिए नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डीयू के लिए भी नहीं कर सकते। ठीक, सो बहुत ही टफ कंपटीशन है डीयू और जेएनयू में, और आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा, ताकि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए जितना हो सकता है। नेट जेआरएफ की बुक ले लीजिए, अरिहंत की बुक आती है नेट जेआरएफ की, या किसी भी आप किसी भी उसकी ले सकते हैं पब्लिकेशन की। वो मैं यहाँ कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली अरिहंत की यूज़ करता हूँ। तो अरिहंत की आती है, अच्छी बुक है, उससे आप नेट जेआरएफ के क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर के, और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, उनको लगाइए, और उसको लगाने से आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन बहुत लगाना इंपॉर्टेंट है, और कोर पेपर से पकड़ बनाइए, बिकॉज जेएनयू में ऐसा होता है कि कोई भी यूनिट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे इस बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछे गए, और अगर 2019 का पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। ठीक, तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पढ़ के आप जेएनयू क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पेपर हावी हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर की, और मेरे टिप्स थे। बाकी और लोग भी देते हैं, आप लोग उनके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, बट जिस हिसाब से मैंने एनालाइज किया पेपर को, जिस हिसाब से मैंने देखा है, मेरा तरीका है, उस हिसाब से मैंने आपको एक फैक्चुअल चीज़ बताई। बस इतना ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, और ये था 2020 का यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज ब्रेकअप। बाकी वीडियो में कुछ दिक्कत हो, कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पे क्विज़ेस ऑर्गेनाइज करता हूँ। ठीक, अगर वो क्विज़ेस आप करते हैं तो हर दिन आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो वैसे भी तैयार हो जा रहे हैं। ठीक, और क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे होते हैं। तो और अगर बाई चांस उसमें से वो क्वेश्चन कुछ आपके एग्ज़ाम में फंस गए कुछ, तो आप बाद में मुझको थैंक यू बोलेंगे, या बाद में मुझको कुछ अप्रिसिएशन करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली बेसिस, वैसे अभी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक्स में मैंने क्विज़ेस डाले थे, अब मैंने प्रैक्टिकल के स्टार्ट किए, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप क्विज़ेस दीजिए। बाकी
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।